गाइस, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि माइंड डेवलपमेंट कोर्स आप तक पहुंचाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्कूल है ना, जो भी स्कूल है जिले भर के, है ना, जिले भर के हो गए या फिर विकास खंड पूरे हो गए, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर एमपी, ऑल ओवर इंडिया के स्कूल तक के हमारा कोर्स पहुँचे, है ना। तो हमारा जो प्रयास जो रहता है सबसे स्टार्टिंग में, तो जिला जो प्रशासन जो रहता है उससे अनुमति लेनी रहती है कि सभी जिले के स्कूल में हम भैया अपने कोर्स की जानकारी दे सकते हैं, है ना। पर हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी तक के हमने अपनी बात पहुंचाई कि हमको परमिशन दो, तो हमको तो कुछ और ही सच्चाई हमको जानने को मिली। और जब हम स्कूल में जब प्रिंसिपल लोगों से मिले तो वहाँ पे भी हमको एक अलग ही सच्चाई पता हुई एक प्रशासन की, है ना, कि बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार का, प्रशासन का रवैया क्या है ना। तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है, तो हमारा जो कोर्स बना हुआ है वो तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बना है कि भाई वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी चुनौतियों, समस्याओं अच्छा से सॉल्व कर सके, तो उसका दिमाग अच्छे से विकास हो सके, इससे संबंधित है वो। तो जब उसका दिमाग अच्छे से वर्क कर सकेगा तो पढ़ाई के लिए भी वो अच्छे से वर्क करेगा, है ना। तो हमारा जो कोर्स था उसको लाइफ टाइम काम आने वाला कोर्स है। तो इसी से रिलेटेड हमने जो परमिशन के लिए प्रशासन से भैया अप्लाई किया, है ना। अब अप्लाई किया तो हमने यही जाना कि हर अधिकारी या हर प्रिंसिपल स्कूल का बस वो क्या चाहते हैं कि एक दूसरे पे बात टालते हैं कि भैया उससे अनुमति लेके आओ, उससे अनुमति लेके आओ, है ना। तो हमने एक ही बात जाना स्कूल में कि हर स्कूल का प्रिंसिपल हमको यही बोलता है कि भैया हमको कोर्स कंप्लीट करवाना है, कोर्स कंप्लीट करवाना है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट करवाना है। और हम बोलते हैं कि भैया कोर्स जिस दिमाग से कंप्लीट होएगा या जिस दिमाग में वो कोर्स रहेगा, उस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है ना। बच्चे का दिमाग जो है वो ही तो उस कोर्स को समझेगा, जानेगा और फिर उसको परीक्षा में याद करके वो लिखेगा, है ना। तो ये सब काम जो है दिमाग से ही होंगे। तो उस पे तो कोई बात हो ही नहीं, केवल कोर्स भर कंप्लीट करवाना है, कोर्स भर कंप्लीट करवाना है। फिर मेरे को बोलते हैं कि भैया आपको अगर पढ़ाना ही है, स्कूल में बताना ही है, तो भैया वो शिक्षा अधिकारी लोगों से, जिले के जो है या विकास खंड के हैं, उनसे आप आदेश ला लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है भैया, हम ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम अधिकारी के पास गए तो अधिकारी जो रहता है वो दूसरों पे बात डालता है कि भैया आप उससे लेके आओ, है ना। और फिर बोलते हैं कि भाई हम बाहरी संस्था को देते ही नहीं है। अब बाहरी संस्था को, बाहरी व्यक्ति को आप नहीं दे रहे, चलो अच्छी बात है, मगर आप ही क्या प्रयास कर रहे हो बच्चों के दिमाग के लिए, भविष्य के लिए, कि भैया वो अच्छे से बेहतर रूप से अपना कैरियर, फ्यूचर बना सके, हर चीज़ बेहतर रूप से कर सके, है ना। वो पढ़ लेता है फिर भी और नहीं पढ़ पाता है या कम पढ़ लेता है या ड्रॉप हो जाता है तब भी, है ना। जब बच्चा अपने एक लाइफ का इतने साल स्कूल को दे रहा है, तो क्या जिम्मेदारी हो जाती है एक स्कूल की, प्रशासन की, कि भैया उसको बेहतर भविष्य दे, है ना। मगर यहाँ पर हमने यही देखा कि बस स्कूल और प्रशासन की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी कि भैया हमको कोर्स कंप्लीट करवाना है, बस। अब कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद बच्चा पढ़े मत पढ़े, पास अच्छे से हो ना हो, फेल हो जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमको अनुभव हुआ, आवेदन, अनुमति
कैरियर के लिए हो या फिर लाइफ की अदर कोई समस्याओं के लिए हो या आगे बढ़ने के लिए, कुछ चुनौतियों का सामना करना के लिए हो, यानी कुल मिला के आपके दिमाग को इस काबिल बनाने का कोर्स है कि आप अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सको, समस्याओं चुनौतियों का सामना निकाल सको, ना कि असफलता से डरो और समस्याओं में उलझे रहो, है ना। तो आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर दिमाग के लिए ही माइंड डेवलपमेंट का कोर्स है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि हमारा प्रयास जो ऑफलाइन था वो क्या था, प्रशासन के प्रति, है ना। और प्रशासन की जो सोच है, स्कूल की जो सोच है, जो कार्य करने की प्रणाली है, वो हमने बताया, है ना। अब हमारा जो कोर्स है आप लोगों तक ही पहुँचे, इसके लिए फिर भी हम भरसक प्रयास कर ही रहे हैं, अनुमति लेने का हम प्रयास कर ही रहे हैं। हमारी यहाँ पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी बातें होएगी, वहाँ से भी हम परमिशन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा अधिकारी तक ही हम सीमित रहेंगे, हमारा प्रयास जारी रहेगा, जो भी पॉसिबिलिटी है हम करेंगे। तो ये था कड़वा सच प्रशासन और स्कूली शिक्षा व्यवस्था के प्रति, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के भविष्य से सीधे खिलवाड़ हो रहा है ना। तो उसको केवल इतना ही नॉलेज दिया जा रहा है, केवल पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, कि कोर्स भर कंप्लीट करवाना है। तो सारा दिमाग, सारा ध्यान उसका कोर्स पे टिका दिया गया है ना। अब कोर्स से टिका दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, क्या हर व्यक्ति जो पास होएगा उसको नौकरी मिल ही जाएगी, है ना। और हर व्यक्ति क्या पास ही हो जाता है। अब जब पास नहीं होता है तो भैया उन लोगों को क्या जो पास नहीं हुए हैं, और उन लोगों को क्या कि जो नौकरी हासिल नहीं कर पाए हैं, उनका भविष्य का क्या। तो क्या उन लोगों को प्रशासन ऐसे ही छोड़ देता है? ऐसे ही तो छोड़ ही देता है ना, कि भाई अब तुमको जो करना है करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रवैया है वो सही नहीं है प्रशासन का, है ना। तो जब बच्चा या माँ बाप की अपेक्षाएं स्कूल से टिकी हुई है कि भैया बच्चा जब इतने टाइम तक के जा रहा है, 15-20 साल स्कूल में जा रहा है, तो अच्छा कुछ वो बने या अच्छा कुछ उसका भविष्य बने। मगर यहाँ पर तो सच्चाई ही कुछ और है। स्कूल का काम केवल कोर्स कंप्लीट कराने तक के सीमित हो गया है। फिर प्रशासन उस पर नज़र रखता है कि स्कूल भैया अपना कोर्स कंप्लीट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। मगर केवल एक यही लाइफ में चुनौतियाँ नहीं रहती है कि केवल पढ़ाई भर, लाइफ में और भी बहुत सारी चुनौतियाँ होती है लाइफ की। उन सब चीज़ों को बच्चों को कोई नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, केवल पढ़ाई, है ना। और पढ़ाई भी ऐसी है कि कोई कंफर्म नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए। तो कुछ को मिलती है, अच्छी बात है, मगर उन लोगों को क्या, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, जो व्यक्ति पैर पे खड़े नहीं हो पाते हैं या फिर जो फेल हो जाते हैं, उनका भविष्य क्या उनको ऐसे ही छोड़ देना उचित है? बस मेरा प्रशासन से यही सवाल है, क्या उनके प्रति प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है ना। तो इसी पर और भी बहुत सारी बातें हमारी होती रहेगी, क्योंकि ये एक कड़वा सच है प्रशासन का जो मुझे नजर आया, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अदर वीडियो में। तो ये था माइंड डेवलपमेंट का प्रयास जो आप तक के पहुंचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो हमसे जुड़िए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए है, आपके बेहतर भविष्य और बेहतर दिमाग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अदर वीडियो में।